मित्रों, रवीना विशेषांक का ये अंक 24वां वर्ष है और इसके संपादक और प्रकाशक चंद्रहास जी हैं। अतिथि संपादक डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा और संपादकीय टीम में डॉक्टर आर्यन पी चौधरी, डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा, उज्ज्वल मिश्रा, जय मोहन जी हैं। ये मेरे काव्य यात्रा पर केंद्रित महाविशेषांक 2022 में प्रकाशित हुआ, जिसमें मैं श्री पंकज मिश्र अटल जी की समीक्षा को प्रस्तुत कर रहा हूँ और आशा है आपको ये समीक्षाएं पसंद आ रही होंगी। एक लंबी बातचीत इन्होंने की और लंबी समीक्षा लिखी, जिसके कारण इसमें काफ़ी वीडियोस को बनाना पड़ रहा है। आइए मैं श्री पंकज मिश्र अटल जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ। उन्होंने लिखा कि सुशील राकेश का जिस तरह व्यक्तित्व बहुआयामी है, उसी तरह उनके लेखन में भी विभिन्न रंग महसूस किए जा सकते हैं। सन 2018 में प्रकाशित उनका संकलन शून्यकाल कहीं न कहीं कवि की मनःस्थिति अंतर्मुखता की ओर बढ़ने, जीवन और जगत को कुछ अलग तरह से देखने समझने की और जहाँ इंगित करती है वहीं दृश्यते अनेन इल दर्शनम पंक्ति में निहित भावों की सार्थकता सिद्ध करता है। यहाँ तक आते आते ये संकलन की कविताओं में बहुत कुछ वह भी कहते हैं जो कि कह आए हैं, परंतु यहाँ चिंतन पर दर्शन की लेयर ऑफ साफ नज़र आ रही है। अंदाज में परिवर्तन है, रचनाओं में पढ़ते पढ़ते खो जाने जैसी स्थिति बनती है, तो कभी भक्ति काल को अपने सामने खड़ा महसूस भी किया जा सकता है। शून्यकाल की रचनाओं पर बतौर टिप्पणी मैं कहना चाहूँगा कि सुशील राकेश बच्चे समुद्र हैं से लेकर गंगा अपने पास तक आते आते जिस प्लेटफॉर्म पर स्वयं को स्थापित करते हैं और तत्काल जिस तरह से शून्यकाल को साहित्य की दीवार की कील की तरह ठोकने की कोशिश करते हैं, काफ़ी जोखिम भरा काम है। इस विवेचना के पीछे मेरा भाव यही है कि कवि का एकदम वैचारिक स्तर पर जो स्विच ओवर करने की स्थिति नज़र आती है, वह कहीं न कहीं उन समीक्षकों के लिए भी प्रश्न बन जाती है कि सुशील राकेश के इस एब्सोल्यूट रहस्यवाद या फिर शास्त्रीय आध्यात्मिक रहस्यानुशासन को उनके रचनात्मक योगदान को लेवल के रूप में दर्ज किया जाए या फिर आने वाले समय में उनके संकलनों की सर्जरी के उपरांत ही कुछ तय किया जाए। फिलहाल शून्यकाल का आध्यात्मिक और रहस्यात्मक रूप उनकी निर्विकारता के साथ साथ उनके प्रथम सोच का भी प्रतीक है तथा प्रतिनिधित्व भी करती है। अभी तक की विवेचित और समीक्षित कृतियों के आधार पर सुशील राकेश को जितना भी जाना जा सकता है, अब उन्हें एक चिंतक रचनाकार के रूप में प्रस्तुत करता है। उनकी रचनाएं काफ़ी गहराई से गहन सोच के उपरांत पृष्ठों पर उकेरी गई हैं। उन्हें महसूस करना होगा कि प्रत्येक रचनाकार कहीं न कहीं प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति प्रतीत होती है। सुशील राकेश का इसी क्रम में अगला संकलन 2010 में मेरे शहर की मुद्रा नाम से जारी हुआ। जिस तरह बच्चे समुद्र हैं, जर्जर है बुढ़िया, संसद शिविर में भूलू गंगा आदि अनेक कविताएं ऐसी हैं जिन्हें पढ़ते ही कवि की विचारधारा, दृष्टि, मोह, चिंतन और व्यापक दृष्टि का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है, उसी प्रकार मेरे शहर की मुद्रा संकलन की रचनाएं प्रगतिवादी हैं, साथ साथ असंयत और गंभीर व्यवस्था, बढ़ते अन्याय तथा शोषणवादी रवैये की हो रही अनदेखी के प्रति भी आवाज़ को बुलंद करने वाली रचनाएं प्रतीत होती हैं। मुझे सुशील राकेश की रचनाओं को पढ़ने व उन पर कुछ लिखते हुए पंजाबी कवि अवतार सिंह पाश और हिंदी के कवि गोरख पांडे की याद आती है। बस अंतर यही है कि यह दोनों ही कवि काफ़ी धारदार हैं, सीधे वार करने में नहीं चूकते और व्यवस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ाने में भी नहीं चूकते। दूसरी ओर सुशील राकेश भी वही सब कुछ चाहते हैं, परंतु एक दायरा
निर्धारित करते चलते शब्दों का सोच सोच कर चयन करते हैं। लगता है सुशील राकेश अटैक नहीं करते, अपनी बात को कहकर उसका इम्पैक्ट और फैक्ट देखने के बाद भी कुछ तय करने और फिर कुछ कहने की मनोदशा के रचनाकार हैं। शायद ये उनका अपना स्टाइल है। सुशील राकेश की रचनाओं के संदर्भ में ही बात करते हुए मुझे हिंदी के वरिष्ठ कवि राज बहादुर बिकल की एक कविता का सार याद आ रहा है कि मजदूर कभी भवन नहीं बना सकता अपने लिए, जबकि महलों का निर्माण करता है। गन्ना उगाने वाला चीनी के लिए तरसता रहा, कपास पैदा करने वाले वस्त्रों के लिए। यही भावनाएं श्रमिक वर्ग के प्रति सुशील राकेश भी रखते हैं और व्यक्त करते हैं। वो अपनी बात काफ़ी परिपक्वता के साथ रखते हैं, अपने सोच को दर्ज करते हैं। यही नहीं, कहीं कहीं पर उनके विद्रोही तेवर भी नजर आते हैं और इन विशेषताओं के साथ साथ समाधान की तलाश हेतु प्रतिबद्धता उन्हें अपने समकालीन रचनाकारों में सबसे प्रथम स्थान सुनिश्चित कराने में समर्थ होती है। इस संकलन की रचनाओं में कवि का नज़रिया पूर्व के संकलनों की तुलना में काफ़ी अदला बदला नजर आता है। कुछ रचनाओं में शोषण, अन्याय और अमानवीय व्यवहारों के प्रति अजीब सी उकताहट और छटपटाहट देखने को मिलती है। यही छटपटाहट कवि के अंतस की मौलिकता को उजागर करती है और सुशील राकेश के अंतरंग को पूर्ण पारदर्शी से सबसे समक्ष एक ईमानदार और संघर्षशील रचनाकार की छवि के साथ प्रस्तुत करती है। और ये वास्तविकता भी है, क्योंकि रचनाओं से अलग हटकर व्यवहारिक जीवन में भी वह सदैव दूसरों की चिंताओं में खोए, उलझे और चिंतित रहते हैं। उनकी संवेदनात्मकता पाठकों और समीक्षकों को भी संवेदनशील बनाए रखने में समर्थ है।